जय हिंद साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस में। मैं हूं मनीष। आप सभी लोगों के लिए एक बार फिर से बैंकिंग क्लासेस का जो हम लोग सेशन चला रहे हैं वो शुरू करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आज भाई दूज है और भाई दूज की आप सभी लोग को शुभकामनाएं। तो अब तक के जो सेशन में हम लोगों ने देखा था कि जो गवर्नमेंट स्कीम है या जो सरकारी योजनाएं हैं, बैंकिंग के एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक हम लोगों ने थ्योरेटिकल वे में पढ़ा था। कल एक लाइव टेस्ट हुआ था जिसमें आपका बैंकिंग का इतिहास था, साथ साथ में बैंकिंग की स्ट्रक्चर्स थी। उसके बाद आप लोग से पूछा गया था जितने भी सब्सिडीज है, डेवलपमेंट है या कोऑपरेटिव बैंक है, ये सारे के सारे जो है प्रश्न उत्तर आपको कल लाइव टेस्ट में कराया गया था। अगर कल का लाइव टेस्ट में अगर आप लोगों ने सम्मिलित नहीं हुए हैं तो जरूर सम्मिलित कीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आज के क्लासेस शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर कर दीजिए, और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं बच्चे आज के सेशन से। आज का सेशन देखो, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि अब तक का जो सेशन हुआ है, ठीक है, अब तक के जो सेशन में, अब तक के सेशन में जैसे कि 1 नवंबर से लेके ठीक है, 1 नवंबर से लेके 4 नवंबर तक में आपका क्या कराया गया है, सरकारी योजनाओं के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा की गई है। सरकारी योजना के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा की गई है। फिर दूसरा, अगर हम लोगों ने देखा तो 5 नवंबर को यानी कि कल लाइव टेस्ट हुआ है। उस लाइव टेस्ट में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, जो बैंकिंग की फाउंडेशन थी यानी कि जो बेसिक बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, और आप लोगों ने स्कोर भी डाले। अब आज के टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो सरकारी योजनाएं हैं उसके बारे में जितने भी प्रश्न उत्तर होंगे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग विस्तार से चर्चा, जो थ्योरेटिकल वाली क्लासेस आप लोगों ने ली होगी, तो आज के लाइव टेस्ट में आप पूरी तरीके से क्लासेस का आनंद ले पाएंगे और साथ साथ में और आप लोग सही आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा बच्चे, व्हाट विल बी द minimum monthly pension payable to the subscriber under the अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पे अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक को देय न्यूनतम मासिक पेंशन क्या होती है, 4000, 2000, 1000, 5000 या इनमें से कोई नहीं। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, आज भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। अटल पेंशन योजना पेंशन स्कीम के अंतर्गत आती है। इसकी रेगुलेटरी कौन करता है, पीएफआरडीए करता है। इसकी रेगुलेटरी पीएफआरडीए करता है, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्लियर है। अब मिनिमम की बात की जा रही है, मिनिमम मासिक पेंशन कितना होगा, 1000 होगा। ठीक है, अब ये कहोगे कि सर हमने तो सुना है 2000 भी होता है, तो होता तो 4000 भी है, होता तो 3000 भी है, लेकिन क्वेश्चन में जरा ध्यान दो, यहां पे मिनिमम मासिक पेंशन की बात की जा रही है, तो ये मल्टीपल पे रहता है, जैसे कि 1000, फिर 2000, फिर 3000, फिर 4000। ठीक है, लास्ट में मैक्सिमम 4000। तो सरकार की तरफ से अटल पेंशन योजना 1000 मिनिमम रहेगी और 4000 मैक्सिमम रहेगी। इसकी उम्र की जो मिनिमम उम्र है वो 18 साल से लेके 40 साल तक पेंशन होगा। उसके बाद से 40 साल के बाद से 60 साल की आयु तक नहीं मिलेगा, 60 साल की आयु के बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ द पर्सन टू ज्वाइन द अटल पेंशन योजना। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर डालना शुरू कीजिएगा। 21 साल, 19 साल, 20 साल, 18 साल या इनमें से कोई नहीं, फटाफट से आंसर देना शुरू करो।
21 साल, 19 साल, 20 साल, 18 साल या इनमें से कोई नहीं। अभी अभी पिछले ही पहले वाले क्लासेस में मैंने बताया था और अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि जो इसकी आयु होगी 18 साल होगी। ठीक है, जितने बच्चे भी चौथा ऑप्शन से डाल रहे हैं वो एक्यूरेटली सही है, यानी कि 18 साल से लेके मैक्सिमम 40 साल तक होता है। मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 40 साल। क्लियर है बच्चे? अटल पेंशन योजना की न्यूनतम आयु 18 साल, मैक्सिमम 40 साल। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेशन वाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की एक राष्ट्रीय व्यापी वित्तीय समावेशन योजना चलाई गई है। इसके बारे में भी बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा किए थे कि भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन होता क्या है, पहले तो ये समझो। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है ये समझो। भारत सरकार के द्वारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऐसी पहल करना जहां पे ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी इलाकों में, पिछड़े इलाकों में बिल्कुल भी बैंकिंग या वित्तीय सेवाएं उपस्थित या प्रोवाइड या उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, तो ऐसी सेवा उपलब्ध कराने के स्कीम को, योजना को फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना कि इनमें से कौन भारत सरकार की एक राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन योजना के तहत खोला गया था। PMJDY, PMJJBY, PMMY, PMSBY या इनमें से कोई नहीं। आंसर बताना बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको इसके बारे में भी थ्योरेटिकल पढ़ाया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, PMJDY, यानी कि पहला हो जाएगा और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये कैसी योजना है, ये पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं आई थी तो इसी योजना को हम लोग किस नाम से जानते थे, नो फ्रिल अकाउंट्स के तौर पर जानते थे। नो फ्रिल अकाउंट के तौर पर जाना जाता था। नो फ्रिल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें जीरो बैलेंस से भी खाता खोला जा सकता है। जीरो बैलेंस का मतलब 0 रुपया, जाओ अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड, राशन कार्ड या एड्रेस प्रूफ लेकर जाओगे, वहां पे अपना जनधन योजना के तहत खाता खुल जाएगा। लेकिन किसका खुलेगा, बीपीएल धारकों का खुलेगा। बिलो पावर लाइन जितने सिटीजन्स हैं, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे जितने व्यक्ति जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए जनधन योजना बनाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री JDY, यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री जन धन योजना कितनी राशि का दुर्घटना बीमा कवर करता है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति का प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता खुला हो और किसी कारणवश मिसहैपनिंग हो जाती है या दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना में उस पर्टिकुलर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु पर जनधन योजना के तहत कितना रुपया मिलेगा। यही क्वेश्चन मिल रहा है। फटाफट से आंसर बताना शुरू कीजिएगा। 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 75,000 या इनमें से कोई नहीं। PMJDY कितनी राशि दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करता है। तो एकदम सीधा सा हिसाब है कि अगर किसी भी व्यक्ति का मिसहैपनिंग हो जाती है, यानी कि दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है, तो उसको 2 लाख तक का प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मिलेगा। क्लियर है? अगर किसी व्यक्ति की बहुत ज्यादा गंभीर दुर्घटना होती है जिसमें उसकी आंखें चली जाती हैं, दोनों आंखें चली जाती हैं, फिर भी वो सरवाइव करता रहता है, तब भी उसको 2 लाख मिलेंगे। अगर किसी व्यक्ति की एक आंख या एक हाथ या एक पैर दुर्घटना में खराब हो जाते हैं या दिव्यांग घोषित हो जाता है, तब के केसेस में उसको 1 लाख
मिलेगा। ठीक है, ये मैंने बताया था आप सभी लोगों को और ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी में, इसीलिए यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखना बच्चे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत ग्राहक की मृत्यु पर प्रदान किया जाने वाला बीमा कवर क्या होता है? 4 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिएगा। जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है उससे ही ये एक तरह से कनेक्टेड है। वो तो अकाउंट हो गया, वो तो अकाउंट हो गया, लेकिन जो स्कीम के तहत दुर्घटना कवर किया जा रहा है यहां पे उसकी बात की जा रही है। तो अंडर द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, व्हाट विल बी द इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड अपॉन द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर? 4 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपको बता देते हैं कि PMJJBY यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके भी तहत 2 लाख का कवर किया जाएगा। ये दिमाग में बैठा के रखना। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें और प्रधानमंत्री जनधन योजना में। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना और PMJJBY यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का एक ही बीमा कवर होगा जिसका होगा 2 लाख। उसमें भी वही कंडीशंस अप्लाई होगी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम पेबल अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत द्विवार्षिक प्रीमियम क्या है? ठीक है, फिर से ध्यान से देखो। अगर किसी भी व्यक्ति का खाता खुला है, फॉर एग्जाम्पल मेरा खाता खुला है सेविंग अकाउंट, ठीक है, तो अक्सर देखते हो कि अकाउंट से कुछ पैसे कट जाते हैं। अगर मैंने वो फॉर्म फिल किया है अकाउंट खुलवाते समय, तो मेरे अकाउंट से सालाना पैसा कटेगा ही कटेगा, ये लिखकर ले लो। क्यों कटेगा? क्योंकि अपने अकाउंट को मैंने अपने लिए इंश्योर्ड करवा लिया, यानी कि इंश्योरेंस कर लिया है। और सालाना क्या होगा? ये सालाना प्रीमियम जाया करेगी। और ये सालाना कितना हो गया? 12 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 18 रुपया या इनमें से कोई नहीं। देखो बहुत सारी योजनाएं होती हैं, हम लोग LIC की तरफ भागते हैं, LIC का योजना पे जाते हैं या फिर कोई और योजना पे जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग 15 साल 20 साल तक LIC प्रीमियम भरते रहते हैं। बात क्लियर है ना? वो भी बीमा लाइफ कवर करता है। अगर आप लोगों को ये नहीं मालूम है कि क्या मेरा LIC लाइफ कवर किए बिना क्या हम अपना इंश्योरेंस भर सकते हैं या भर रहे हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, और आप भर भी रहे होंगे और आपको मालूम भी नहीं होगा। अगर किसी भी दुर्घटना में हताहत हो जाती है किसी भी व्यक्ति की, या मिसहैपनिंग हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, तो उस केसेस में अगर उस व्यक्ति के अकाउंट से 12 रुपया सालाना कट रहा है तो उसको कितना मिलेगा? 2 लाख रुपया मिलेगा, है ना? 2 लाख रुपया मिलेगा। क्या आप बात ये जानते थे? क्या ये बात आपको मालूम था? और बहुत अच्छा, एक तरह से कहा जाए, ये बीमा सुरक्षा योजना के तौर पर प्रधानमंत्री का बना हुआ है। अगर कोई गरीब व्यक्ति है या हम ही हो गए या कोई भी व्यक्ति हो गया, कोई भी व्यक्ति अगर अपने अकाउंट को 12 रुपया तो कुछ होता ही नहीं है, वो भी सालाना, ठीक है, अगर देखा जाए तो 1 रुपया महीने का हो गया, 1 रुपया महीने का हो गया, तो क्या ये तो कोई भी एलिजिबल है ना? तो 1 रुपया महीना अगर उसके अकाउंट में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अगर हम फॉर्म डालते हैं, और हमको ये मालूम होना चाहिए कि इस योजना के तहत, और अगर हम क्लेम करते हैं, अच्छा अब मान लो कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो क्लेम कैसे करेगा? तो उसने जो नॉमिनी बनाया हुआ है, नॉमिनी बनाया हुआ है, उसको 2 लाख रुपया मिल जाएंगे, उसको 2 लाख रुपया मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम का व्यक्ति है, ठीक है, ए ने SBI में अपना अकाउंट खोला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खोला, और जैसे ही अकाउंट खोला तो वहां की जो PO या क्लर्क जैसे आप लोग बन जाओगे, तो आप लोग मोटिवेट करोगे लोगों को
कि आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आप प्रीमियम भर सकते हैं और ये प्रीमियम 12 रुपए सालाना है। ठीक है, अब इस केसेस में जरूरी नहीं है कि किसी को अकाउंट ओपन कराया जाता है या 12 रुपए कटवाया जाता है तो वो बैंक का फायदा होता है। इसमें कभी कभी बहुत से लोगों का भी फायदा हो जाता है। ठीक है, आर्थिक परेशानियां जिन लोगों की हैं वो आर्थिक कहीं ना कहीं संकट दूर हो सकता है अगर पर्टिकुलर व्यक्ति संकट में आ चुका है। तो अगर ये व्यक्ति ने अकाउंट में खुलवा ही लिया, मान लो 10,000 रुपया है, ठीक है, तो इस कंडीशंस में अगर किसी तरीके से उसकी हताहत हो जाती है तो बी को नॉमिनी बनाया होगा, तो बी को कितना मिल जाएगा, उसके परिवार को 2 लाख रुपया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये योजना अगर आपने नहीं ली है और अगर आप अवेयर नहीं है तो आज ही जाके अपने बैंक अकाउंट में अपना पहले चेक कीजिए कि क्या मेरा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पैसा जमा हो रहा है। अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर मेरी बात करूं तो मैं तो जमा करता हूं भाई, 12 रुपया कुछ नहीं होता, 1 रुपया महीने के हिसाब से, लेकिन 12 रुपया 1 साल का कट जरूर रहा है, लेकिन मेरी एक बीमा कवर हो रही है। अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है तो मेरे नॉमिनी को, मेरे परिवार को 2 लाख रुपया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, what is the maximum amount that can be deposited in the given financial year under the public provident fund? पीपीएफ का नाम सुना होगा, लोक भविष्य नीति के तहत किसी भी वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है? 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख या इनमें से कोई नहीं। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कीजिएगा। लोक भविष्य निधि के तहत किसी वित्तीय वर्ष में अधिकतम किसी राशि जमा की जा सकती है, 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख या इनमें से कोई नहीं। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति क्लेम करता है, अगर वो उसको टैक्स बेनिफिट चाहिए, क्या चाहिए, टैक्स बेनिफिट चाहिए, तो टैक्स बेनिफिट के तहत सरकार ने चाहे कोई भी योजना हो, एटीसी के तहत उसको 1.5 लाख का एग्जेम्पशन मिल सकता है। एग्जेम्पशन का मतलब छूट हो गया। ठीक है, छूट हो गया तो छूट मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो किसी की आय 10 लाख रुपया महीना है, 10 लाख रुपया सालाना है, 10 लाख रुपया सालाना है। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा मैं बता रहा हूं, 10 लाख रुपया सालाना है। सरकार ने कहा कि 5 लाख तक किसी भी तरह का टैक्स नहीं कटेगा, यानी कि अगर आपकी सालाना 5 लाख तक आय है तो आपका टैक्स नहीं कटेगा। तो 10 लाख में से 5 लाख घटा दो तो कितना हो गया बच्चे, 5 लाख हो गया। अब 5 लाख पे अब आपको टैक्स कटेगा। ठीक है, अब 5 लाख पे भी आपको टैक्स एग्जेम्पशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी भी तरह का पीपीएफ अकाउंट खोला हुआ है और आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया डाल रहे हो, तो इसमें 1.5 लाख का घटा दो, 1.5 लाख कितना हो गया, तो अब इसमें 3.5 लाख बच गए, 3.5 लाख हो गए। ठीक है, अगर किसी भी तरह का केवीपी यानी कि किसान विकास पत्र लिया हुआ है या एलआईसी लिया हुआ है तो वहां से भी आप 1.5 लाख तक का छूट ले सकते हो। फिलहाल यहाँ पे जो भी टैक्सेस लगेंगे, अगर उसको छोड़ने के बाद भी अगर यहाँ पे 3.5 लाख बच जाते हैं तो 3.5 लाख पे जो भी आपका टैक्सेस बनेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 10%, ठीक है, तो आपको 3.5 लाख पे 35,000 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, और ये 35,000 टीडीएस कट सकता है, या फिर अगर टीडीएस आईटीआर फॉर्म फिल करते हो तो वो आईटीआर फॉर्म फिल करने पे आपका बहुत सारे पैसे भी निकल सकते हैं। इस 3.5 लाख पे अगर आपने कुछ लोन लिया हो तो उसमें भी छूट मिलती है, चाहे वो होम लोन हो या आपका कोई किसी तरह का लोन हो गया। तो हाँ, और किस पे नहीं मिलेगी, पर्सनल लोन पे नहीं मिलेगी, कार लोन पे छूट नहीं मिलती है। तो अगर होम लोन लिया है तो होम लोन पे भी आपको टैक्स डिबेट हो जाएगा, यानी कि वेव ऑफ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा। ठीक है भाई, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, व्हाट इज द कट ऑफ डेट टू डिटरमाइन द बेनिफिशियरीज ऑफ द
पीएम किसान स्कीम। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को निर्धारित करने की कट ऑफ डेट क्या थी? 1 जनवरी 2019, 21 मार्च 2019, 1 दिसंबर 2018, 1 फरवरी 2019। पीएम का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री, किसान का फुल फॉर्म किसान हो गया, ठीक है, किसान हो गया, ये मैंने बताया था, किसान, ठीक है। एस से सम्मान निधि, एस से सम्मान, ठीक है, निधि, एन से निधि, तो ये इस तरह का फुल फॉर्म हो गया किसान सम्मान निधि। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, जरा कमेंट कीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। जो पीएम किसान स्कीम की जो डेट, कट ऑफ डेट बनाई गई थी, वो 1 फरवरी 2019 को बनाई गई थी। 1 फरवरी 2019 को बनाई गई थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, देखो जरा क्या कह रहा है। Which among the following schemes has been launched by the central government to provide free LPG connection to the BPL families? जो LPG गैस सुविधा दी जा रही है, BPL का मतलब हो गया बिलो पावर लाइन, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को जो मुफ्त LPG कनेक्शन दिया जा रहा है, उनके लिए केंद्र सरकार के द्वारा इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई है? PMKVY, PMSBY, PMJDY या PMUY? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये कहां से शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो जाएगा, ठीक है। उसी योजना के तहत उजाला अलग है, उज्ज्वला अलग है, ध्यान से समझना। तो उज्ज्वला जो योजना है, ये उज्ज्वला योजना के तहत क्या किया जा रहा है? इसमें एलपीजी गैस प्रोवाइड किया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। किसको कराया जाएगा? जो बिलो पावर लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जो परिवार में व्यतीत कर रहे हैं, उनको एलपीजी फ्री कनेक्शन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बलिया जिले से इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्या है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2016, 2014, 2012, 2018 या इनमें से कोई नहीं? आंसर बताना शुरू कीजिएगा, फिर इस क्वेश्चन पर हम लोग टिप्पणी करते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की किस वर्ष शुरुआत की गई थी? 2016, 2014, 2012, 2018 या इनमें से कोई नहीं? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना was launched in which year? तो इस क्वेश्चन का आंसर 2016 में इस योजना की शुरुआत की गई थी और बहुत से लोगों को कहा गया था कि आप अपने गैस की सब्सिडीज छोड़ दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, आज का गैस का जो कनेक्शन मिल रहा है कितने में मिल रहा है? 1000 पार हो गया ना? 1000 क्रॉस किया है कि नहीं? एक वक्त था, ठीक है, जब हम लोग सिलेंडर लेते थे गाड़ी में, भैया पीछे गाड़ी चलाते थे और पीछे हम लोग ऐसे टंकी उठा के लेकर आते थे, और जब 300 रुपया गैस एजेंसी वाले को देते थे तब भी ज्यादा लगता था। और कितने साल पहले की बात की जा रही है? ज्यादा नहीं, 7 साल पहले की बात की जा रही है। आप लोग समझ रहे होंगे मेरा कहने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा दी जा रही है, राजनीतिकरण नहीं किया जा रहा है, लेकिन महंगाई की मार तो है ही सबके ऊपर। और महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि इस सिलेंडर का दाम अगर देखा जाए 1000 क्रॉस कर गया है, ठीक है। मेट्रो सिटीज में 1000 क्रॉस कर गया है। अगर सेकंड ईयर जो सिटीज होती हैं उसमें 900 के आसपास है। पहले तो सब्सिडीज आती थी, अब सब्सिडीज भी पहले देख के हम लोग खुश होते थे कि हाँ चलो 150 रुपया सब्सिडीज आ रही है। अब सब्सिडीज कितनी आती है? 2 रुपया, 20 रुपया। तो 1000 रुपया दे के सब्सिडीज जो मिलती है, अगर 20 रुपया या 50 रुपया मिलती है तो ये बहुत बड़ा कमाल। और उसमें भी सरकार यही कहती है कि हम इस योजना को फलीभूत कर रहे हैं। कई लोग इस योजना को मतलब सब्सिडीज छोड़े भी हैं, जो लोग कैपेबल हैं, ठीक है, जो लोग कैपेबल हैं, जो सक्षम है। और सक्षम कितने लोग हैं? पूरे 130 करोड़ की जनता में सक्षम मुश्किल से 10 करोड़ लोग होंगे। फिर भी 90 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो हैं वो सक्षम नहीं हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2016 हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है।
What amount of cash assistance will be provided by the government under प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना for each LPG connection to BPL families? ठीक है, जो BPL परिवारों को प्रत्येक LPG कनेक्शन के लिए जो राशि जिसको सब्सिडीज कहा जाता है, सब्सिडीज दी जाती है, वो कितनी है? आंसर बताना बच्चे, सब्सिडीज कितनी दी जाती है? यानी कि जो हम लोग शुरुआत में जब गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस कनेक्शन का पैसा देते हैं, अब इसमें सरकार गैस कनेक्शन का पैसा वो खुद चुका रही है, ठीक है। तो ये जो सब्सिडीज है वो 1600 रुपया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1600 रुपया। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगला क्या कह रहा है? What should be the minimum age of applicant to the avail? क्या हो गया? हाँ, what should be the minimum age of the applicant to avail the benefit of PMUY? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 20 साल, 22 साल, 18 साल, 21 साल। तो भाई वोट देने का अधिकार कब होता है? सरकार भी बहुत चालाक है, 21 साल नहीं करेगी, ठीक है। वोट देने का अधिकार कब से शुरू होता है? 18 साल से शुरू हो जाता है, यानी कि जब तुम 18 साल के हो गए होगे तब से वोट देना शुरू हो गया होगा। तो 18 साल एक आयु बनाई है कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल का हो गया हो, ठीक है, तो वो PMUY का लाभ उठाना शुरू कर सकता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, योजना के अंतर्गत तेल कंपनियों के द्वारा चूल्हा या रिफिल खरीदने के लिए लाभार्थियों के लिए ऋण पर ब्याज की दर क्या रखी गई है? यानी कि जो LPG गैस कनेक्शंस दिए जा रहे हैं तो कंपनियों की तरफ से ही गैस रिफिल की जा रही होगी, है ना भाई। जैसे रिलायंस हो गया या फिर कोई इंडियन ऑयल कंपनी हो गया, ये सब के सब क्या है, गैस रिफिल कर रहे होंगे। तो जो LPG गैस धारक हैं, जिनको लाभार्थी हैं, उनको कितने परसेंटेज पर रिफिल खरीदने की योजना बनाई गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर 0%, उनको वेव ऑफ किया गया है, यानी कि एग्जेम्प्ट किया गया है। एग्जेम्प्ट का मतलब उनको छूट दे दी गई है, तो 0% पर ब्याज की दर रग लगेगी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, ना समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में जरूर समझाएंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 1000 बार आपको समझना ही है, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिल रही हैं। और एक बात तो सही भी है कि फ्री की वैल्यू जो है आज तो कोई करता है नहीं। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर यही क्लासेस आपको पेड क्लासेस में मिल रही होती, जो कि मिलती हैं, आप कहीं दूसरी जगह पे चले जाओ, मैं आप लोगों ने तो मेरे साथ रहे हो ना, तो आप देख लेना कि वहां पे कैसी क्लासेस मिलती हैं और पेड में 10-10 हजार आप लोग पैसे देकर आते हो। तो इसीलिए सिंसियरिटी थोड़ी सी बना लो बच्चे। भारत की सबसे बड़ी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है वो किस नाम से लागू की गई? आयुष्मान भारत, आदर्श भारत, सम्मान भारत या निर्माण भारत, या इनमें से कोई नहीं। इंडिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय हेल्थ सेवा यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आयुष्मान भारत के बारे में बताया था। एक हेल्थ कार्ड जनरेट होगा, एक हेल्थ कार्ड बनेगा जिसमें कि सारे जांच होंगे, जिसमें कि सारे जांच लिखे होंगे, और इस जांच की लिमिटेशन कितनी होगी? 2 महीने, ठीक है, 2 महीने। अगर ये हेल्थ कार्ड कहीं पे भी लेकर जाते हो, वहां पे आपका पूरा जांच वाच किया जाएगा और 5 लाख तक का, 1 साल में 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा, ठीक है। किसके तहत मुफ्त होगा? किसके तहत? आयुष्मान भारत के तहत, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आयुष्मान भारत हो जाएगा। ये बताया, बोलना मत कि सर ने नहीं बताया, ठीक है। आयुष्मान भारत की योजना किस सन से शुरुआत की गई थी? 8 मार्च 2018, 14 अप्रैल 2018, जनवरी 1, 2018, 30 अप्रैल 2018, या इनमें से कोई नहीं। आंसर बताना बच्चे, आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से 15 क्वेश्चन है। अच्छा, एक बार कल का स्कोर भी देख लेना और आज का भी स्कोर है, ठीक है। अगर कोई बच्चा 30 में से, ठीक है, 30 में से 5 से 10 नंबर लाता है तो वो कहीं ना कहीं मेहनत बहुत करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करना पड़ेगा,
ठीक है, बहुत करना है। ठीक है, तो अपने आप को इंप्रूव करना। जो बच्चा 10 से 15 ला रहा है तो वो एवरेज है, 10 से 15 ला रहा है एवरेज है। तो यहाँ पे एवरेज से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना है, 10 से 15 नहीं लाना है। अगर आप 15 से 30 ला रहे हो, 15 से 20 ला रहे हो, तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। और जिन बच्चों की 21 से 30 के बीच में आ रहा है, उसको अपने आप को स्कोर एक्सीलेंट दे देना और कहना कि हाँ मुझे अभी और मेहनत करना है। यानी कि ऐसा नहीं कि अगर 21 या 30 स्कोर तक आ रहा है तो आप अभी पढ़ना है बंद कर दो, पढ़ाई करते रहना जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आयुष्मान भारत की योजना कब शुरू की गई? 14 अप्रैल 2018 को शुरू की गई। 14 अप्रैल 2018 को शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है, द आयुष्मान भारत स्कीम विल सबस्यूम विच अमंग द फॉलोइंग सेंट्रल स्कीम। आयुष्मान भारत योजना इनमें से किस केंद्रीय योजना के अंतर्गत आता है? ऑब्वियस सी बात है, जो आयुष्मान भारत योजना है, दो योजनाओं के अंतर्गत लाया गया था, इसके बारे में चर्चा की गई थी। अब ये दो योजना कौन कौन सी है जरा देखना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना यानी कि RSBY है, बिल्कुल है। अगर आपने इस क्वेश्चन का पहला टिक किया है तो बिल्कुल सही किए हो। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS है, नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम SCHIS, तो ये दो स्कीम के अंतर्गत आयुष्मान भारत आता है, आयुष्मान भारत आता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आयुष्मान भारत योजना के लिए किसको CEO के तौर पर चुना गया है? विद्या कृष्णन, अमिताभ कांत, निधि सचदेवा, इंदु भूषण या इनमें से कोई नहीं? इसके बारे में अभी बताया था मैंने, तो इस क्वेश्चन का आंसर इंदु भूषण हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द इंश्योरेंस कवर अंडर द स्कीम फॉर द बेनिफिशियरीज। लाभार्थियों के लिए जो योजना के तहत बीमा कवर किया जाएगा वो कितने लाख का होगा? 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख या इनमें से कोई नहीं? अभी अभी जस्ट बताया कि एक साल में 5 लाख तक का बीमा कवर किया जाएगा, और किस स्कीम के तहत? आयुष्मान भारत के तहत। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 5 लाख हो जाएगा। लाभार्थियों के लिए 5 लाख तक का योजना दिया जा रहा है। अगला है, अगला प्रश्न देखो, Who will head the आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन ABNHPMC formed at national level to implement the scheme। योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गठित आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन परिषद का प्रमुख कौन बनाया गया था? तो प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ आयुष, नीति आयोग या चेयरमैन या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आंसर देना शुरू कीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा, जिससे आप सभी लोग एक कॉन्फिडेंट फील कर सके। तो योजना को लागू करने के लिए भैया मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसका मतलब ये हो गया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, कौन है? मनसुख मांडवीय है। ठीक है, मनसुख, मिस्टर मनसुख है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर मनसुख है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आयुष्मान भारत का लक्ष्य योजना के तहत कितने करोड़ लाभार्थियों को लक्ष्य रखा गया है? यानी कि आयुष्मान भारत के लिए एक क्राइटेरिया भी बनाया गया होगा कि इतने करोड़ लोगों को हमको लाभान्वित करना है। तो बड़ा क्लोज है, 10 करोड़ तो मैंने उसी समय बताया था कि 10 करोड़ परिवारों को लाभ मिलना है, लेकिन इसमें एग्जैक्टली क्या आंसर होगा, आंसर बताना। 10 करोड़ 47 करोड़, 10 करोड़ 56 लाख, 10 करोड़ 65 लाख या 10 करोड़ 74 लाख? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 करोड़ 74 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड विद विच एंटिटी टू मेक द प्रोसेस कैशलेस। प्रक्रिया को कैशलेस बनाने के लिए सरकार ने किस संस्था को साथ साझेदारी की है? नीति आयोग, एनपीसीआई, पेटीएम, रिलायंस या इनमें से कोई नहीं? आंसर बताओ। आयुष्मान भारत योजना को कैशलेस बनाने के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की गई है? तो नीति आयोग हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर नीति आयोग हो जाएगा। तो इसके सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है, अमिताभ कांत है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और जो इसके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कौन होगा? यानी कि अध्यक्ष कह सकते हो, अध्यक्ष भी कह सकते हो। ठीक है, राष्ट्रपति मत बोल देना, अध्यक्ष कहना। तो अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये भी याद रखो। ये तो सब बहुत सरल है, प्रधानमंत्री जी हैं। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष कौन है? मिस्टर राजीव। ठीक है, मिस्टर राजीव हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत सरकार ने नए भारत के निर्माण के उद्देश्य से दो प्रमुख कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के रूप में दो प्रमुख पहलों की घोषणा की है। और ये कब तक कर देगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत भारत के निर्माण के उद्देश्यों को किस ईयर तक पूरा कर दिया जाएगा? तो 2022 तक इस योजना को अमल में ले आने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था इसीलिए अभी जल्दी से मैंने आंसर दे दिया। द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, जिसको पोषण कहा गया है, पोषण अभियान इनमें से किसके लिए शुरू किया गया? इसको भी मैंने नहीं बताया, ध्यान से सुनो। एक पोषण अभियान शुरू किया गया केंद्र सरकार की तरफ से। कौन सा मंत्रालय वो आपके नीचे दिया हुआ, अभी मैं बता देता हूं। लेकिन किस लिए शुरू किया गया है? जो महिलाएं हैं, जो स्तनपान कराती हैं, जो बच्चे जो होते हैं, जो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, या जो माताएं हैं उनको पोषण के लिए, तो ये पोषण योजना शुरू की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। ठीक है, और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्मृति ईरानी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, पोषण अभियान किस सन में शुरू किया गया था? आंसर बताना शुरू कीजिएगा। पोषण अभियान किस सन में शुरू किया गया था? 26 जनवरी 2018, 1 मई 2018, 8 मार्च 2018, 30 अप्रैल 2018 या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, अगर पोषण अभियान की शुरुआत करने की बात की जा रही है तो महिला दिवस पे, ठीक है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है ना। तो 8 मार्च को महिला दिवस के दिन इसका उद्घोषणा की गई थी, यानी कि इनॉग्रेशन किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो जो पोषण अभियान है, महिलाओं के अंदर कुपोषण, ऐसा कहा भी जाता है कि 30 साल के ऊपर जैसे ही महिलाएं होती हैं उनके अंदर कैल्शियम की कमी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अनियमितता, जैसे कि माहवारी की अनियमितता हो गई तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं उनके अंदर वीकनेस शुरू हो जाती है। तो इस चीज को अवेयर करने के लिए पोषण अभियान शुरू किया गया था 8 मार्च 2018 को। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखना बच्चे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच एंटिटी लॉन्च्ड किसान विकास पत्र फर्स्ट इन 1998 है। 1988 किस संस्था ने सबसे पहली बार सन 1988 में किसान विकास पत्र लॉन्च किया? अगर वास्तविक तौर पर देखा जाए तो किसान विकास पत्र का जो पुराना नाम था वो इंदिरा गांधी विकास पत्र हुआ करता था, या इंदिरा विकास पत्र भी कहा जाता था। तो इंदिरा विकास पत्र में हमको तो बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि हमको बहुत अच्छे से फाइनेंशियल एजुकेशन मिली है मुझे घर से।
क्योंकि मेरी मम्मी जो है, पापा अपना जो भी थोड़ा बहुत सैलरी दे देते, तो मेरी माता जी क्या करती थी, 100 रुपया 50 रुपए लेकर करती थी और महीने में जाके किसान विकास पत्र, और कहाँ जाती थी, डाकघर में जाती थी। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर डाकघर हो जाएगा। तो जो इंडिया पोस्ट है या इंडियन पोस्ट है, डाकघर में जाती थी और वहां पे पैसा जमा कर देती थी, और उनको क्या मिलता था, एक लगभग इतना बड़ा सा कागज। पहले अगर एफडी का कागज देखा होगा तो वैसे ही होता था, एफडी के कागज की तरह। तो एफडी के कागज की तरह मिलता था, उसमें लिखा रहता था इंदिरा गांधी विकास पत्र या किसान विकास पत्र। उसमें ये लिखा रहता था कि आप इस पैसे को आप जमा कर रहे हो, इसके बदले आपको ये रसीद मिल रही है। जब इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी, यानी कि इसकी परिपक्वता खत्म हो जाएगी, तब आपको इसका पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इंडिया पोस्ट किस संस्था के द्वारा पहली बार इंडिया विकास पत्र लॉन्च किया, तो इंडिया पोस्ट हो गया। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इन किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र में न्यूनतम निवेश की अनुमति कितनी है? 1000 रुपया, 500 रुपया, 100 रुपया, 250 रुपया, या इनमें से कोई नहीं। देखो, अगर देखा जाए तो बहुत पहले अगर 2 साल पहले की बात की जाए तो 500 रुपया हुआ करता था। 2 से 3 साल पहले की बात बता रहा है, 3 साल पहले। ठीक है, तो 3 साल पहले 500 रुपया हुआ करता था, लेकिन अब बाद में चेंज हो गया। तो अब मिनिमम जो रुपया है वो 1000 रुपए का निवेश किया जा सकता है। तो किसान विकास पत्र में न्यूनतम निवेश कितनी है? 1000 रुपया। और 1000 रुपया कितना? 6.9% के हिसाब से। मुझे मालूम है, क्योंकि हम निवेश करते रहते हैं, इसको निवेश ही कहा जाता है। अगर आप सेविंग कहते हो ना, फॉर एग्जाम्पल हम बैंक में बहुत कम डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि बैंक में 4.5% से ज्यादा नहीं मिल सकता। अगर हम एसबीआई की बात करें तो एफडी करने पे भी 5.5% मिल रहा है, फिक्स डिपॉजिट, जो कि फिक्स डिपॉजिट पे ज्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है। लेकिन हमको मालूम है कि एसबीआई पे रखने से कोई फायदा नहीं। अगर मुझे छोटा छोटा, कहते हैं ना कि छोटा छोटा पैसा बहुत बड़ा बनाना है, तो उस तरीके से अगर आप निवेश करते हो या अपने पैसे को सेविंग करते हो तो 6.9, अगर आज के डेट पे मान लो 6 नवंबर के डेट पे, 6 नवंबर 2021 चल रहा है, के डेट पे आप 1000 रुपया निवेश कर देते हो, तो समय कैसे बीत जाता है ये आपको तो पता ही नहीं चलता, हमको भी नहीं पता चलता है। अगर ये 6 नवंबर से लेके 10 महीने 10 साल 4 महीने के बाद ये पैसा दुगना मिल जाएगा। ठीक है, तो 1000 का आपको 2000 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से निवेश किया करो जहां पे भी आपको। और वो वाला केस मत करना कभी, मैं बार बार बोलता हूं, 25 दिन में पैसा डबल। वो हेरा फेरी वाला याद है, जो राजू कहता है, वो अक्षय कुमार, जो क्या नाम था, विजय राजपाल यादव, उसको कहता है ना कि 25 दिन में पैसा डबल। ऐसी जगह पे पैसा कभी मत निवेश करना। ठीक है, जो जेन्युइन हो, जो ऑथेंटिक हो, वहीं पे पैसा निवेश कर सकते हो। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन क्या है, किसान विकास पत्र में लॉक इन अवधि क्या है। मान लो आपने 10 साल के लिए किसान विकास पत्र खोला, केवीपी खोला। ठीक है, अब आपको इमरजेंसी पड़ गई, तो क्या आप अपना केवीपी नहीं तोड़ सकते? तोड़ सकते हो, लेकिन आपको इंटरेस्ट उतना नहीं मिलेगा। हाँ, इसके लिए एक लिमिटेशन बनाई है, मान लो 10 साल के बाद आपने 2.5 साल में ही अपना तोड़ दिए, तब आपको 6.9% के हिसाब से ही पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो अब 2 साल 6 महीने या 6 महीने भी हो गया है और 5 महीने भी हो गया है। तो इस तरीके से 6.9% 10 साल में अगर आप केवीपी अपना फिक्स किए हो, और अगर अर्जेंसी आ जाती है, लॉक इन अवधि से कहा जाता है लॉक इन पीरियड। ठीक है, तो 2.5 साल हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है 17 अक्टूबर आरआरबी के मेन एग्जाम में, ग्रामीण बैंक की मेंस एग्जाम में
ये प्रश्न आया था कि किसान विकास पत्र लॉक इन अवधि कितनी है, तो 2.5 साल है। तो क्वेश्चंस कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर ये कोई कह दे कि यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा तो भैया ये सबसे बड़ी बेवकूफी है और आपको गफलत में रखा जा रहा है। गफलत मतलब आपको अंधेरे में रखा जा रहा है। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बाय किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट? किसान विकास पत्र प्रमाण पत्र रखने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, मतलब जो सर्टिफिकेशन होता है उस सर्टिफिकेशन को अगर देखा जाए तो सर्टिफिकेशन की न्यूनतम आयु कितनी है? तो भैया यहाँ पे हमने बताया 10 साल 4 महीने, 10 साल 4 महीने होते हैं। ठीक है, इतना मैक्सिमम रख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 साल है। कुछ कुछ किताबों में आपको 18 साल भी दिखेगा, कुछ कुछ किताबों में आपको 18 साल दिखेगा। तो ये पहले की योजनाओं में 18 साल जो था पहले की योजनाओं में हुआ करता था, लेकिन अब घटा दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसान विकास पत्र प्रमाण पत्र। अच्छा, ये वही क्वेश्चन हो गया। हाँ, एकदम सेम टू क्वेश्चन वही आ गया। चलो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुद्रा में आर का क्या मतलब होता है? मुद्रा लोन के बारे में बताया था। मुद्रा लोन के बारे में बताया था। मुद्रा लोन 3 तरह का लोन देता है, जो कि किशोर होता है। क्या होता है? किशोर होता है, शिशु होता है, शिशु होता है ना, और तरुण होता है। ये 3 तरह का लोन प्रोवाइड करता है मुद्रा लोन। तो जो किशोर होता है वो 50,000 तक का लोन मिलता है। 50,000 तक का लोन सैंक्शन होता है मुद्रा लोन के जरिए। शिशु लोन जो होता है वो 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन सैंक्शन करता है। तरुण लोन जो होता है 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन सैंक्शन करता है। ठीक है, अब मुद्रा किसके अंतर्गत आती है? ये सिडबी के देखरेख में आती है। सिडबी इसकी सुपरवाइजरी करता है, जिसको सुपरवाइजरी या निरीक्षण कह सकते हो। सुपरवाइजरी करता है। क्लियर है? रेगुलेशन किसके पास होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। क्लियर? और सुपरवाइजरी आरबीआई भी कर सकता है, रेगुलेशन भी कर सकता है। इसके सिडबी और मुद्रा दोनों के चेयरमैन एक ही व्यक्ति हैं। दोनों के चेयरमैन एक ही व्यक्ति हैं, जिनका नाम है एस रमन। जब सिडबी पढ़ाया था तो याद करना, सिडबी के पढ़ाने पे मैंने इसके बारे में बताया था। तो मुद्रा एस रमन। अब यहाँ पे मुद्रा में आर का फुल फॉर्म पूछ रहा है, कमेंट कीजिएगा। तो कमेंट में क्या आ रहा है, सही आंसर क्या आ रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रिफाइनेंस। तो इसका फुल फॉर्म देख लो बच्चे। एम फॉर क्या हो जाएगा? माइक्रो। क्या हो जाएगा? एम फॉर माइक्रो। यूनिट, यू फॉर यूनिट। ठीक है, डी आ रहा है तो डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट। एंड रिफाइनेंस एजेंसी, एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, एजेंसी। ये कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म इसके बारे में, मुद्रा लोन के बारे में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आज का सेशन 30 आप लोग स्कोर डाल दो फटाफट से कि आज कितना स्कोर किया। कमेंट में जरूर डालना कि कितना स्कोर किया, 30 में से आपने कितना किया। मैंने बता दिया कि आप लोग अगर 5 से 10 के बीच में रहते हैं तब, और 11 से 15 के बीच में रहते हैं तब, 15 से 20 के बीच में रहते हैं तब, या 20 से 25 या 25 से 30 के बीच में रहते हैं तब, तो इस केसेस में आपको आर का मतलब 30 कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर डालिएगा। दूसरी चीज, तो आज का सेशन जो है कमेंट डालने के बाद अपना स्कोर डालिएगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। सेशन को शेयर कर देना बच्चे। हम लोग बार बार रिपीट नहीं करते कि सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, जैसे कि तमाम दुनिया में हो रहा है। लेकिन जब आप लोग आते हो, जब भीड़ पे आते हो तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। सच बताएं तब बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। हम लोग आपसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं, 1 रुपया नहीं ले रहे हैं,
और पूरा पेड क्लासेस की तरह चला रहे हैं। तो उम्मीद है आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आज के सेशंस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस में ऐसी तरीके से क्लासेस चलाते रहिएगा। अब हम लोग फिर मिलेंगे मंडे को और जल्दी ही आपको अगले जो संडे आने वाला है उसमें 6 घंटे का लगातार करंट अफेयर्स के साथ साथ बैंकिंग अफेयर्स उन सब की क्लासेस चलेंगी और लगभग 500 क्वेश्चंस पर डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए, मुस्कुराते रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।